This is Dr. Mona. I'm a naturotherapist and NAT consultant since last 70 years in Mumbai. In our last video, we had discussed about the main root cause and the difference between PCOS and PCOD. Now let's continue. What are the major root cause and how we can manage easily and how to treat the PCOS and PCOD problems so that a girl's life can be easily going on without any difficulties or problems. Let's start. So, as we had seen the difference between the PCOS and PCOD, the major root cause nowadays why this problem arises suddenly, because from last 5 to 7 years we had seen number of patients are coming with the complaints, and previously very rare cases it is like someone is suffering from this problem. So what is sudden bounce back in this problem? Why? The main root cause is lifestyle. Yes, it is not only limited with the PCOS and PCOD, of course. N number of diseases are due to change in lifestyle, fast metro life, lack of rest, and everything. But as we today, we are going to talk about the PCOS and PCOD, how it connect with your lifestyle. Basically, see, generally previously we don't have so much facilities, we don't have so much sources, we have a very limited use of sitting inside the AC area, and our lifestyle is comparatively the normal lifestyle. But because of this civilization, media, अर्थ get connected, we are हम सब एकदम छोटे से एक गोले पे ज्यादा इंफॉर्मेशन वाले हो गए हैं. यानी कि यहाँ क्या हो रहा है वेस्ट में वो ईस्ट वालों को पता चल रहा है, नॉर्थ में क्या हो रहा है वो साउथ वाले को पता चल रहा है. और ये जो पता चल रहा है बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग, उसके वजह से प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हम बिना जाने बिना समझे उनकी लाइफस्टाइल फॉलो अप करने लगे. हमारा जो रूट्स है, हमारी जो कल्चर है, हमारी जो लाइफस्टाइल है, शायद हम उसे छोड़ के कुछ नया करने की जोश में, कुछ नया करने की इच्छा में अपने रूट्स को भूल जाते हैं. सो प्रॉब्लम यहाँ होता है कि हम किस टेरिटरी में है, हम किस ज्योग्राफिकल एरिया में है, हमारे यहाँ क्या ग्रो होता है, उसे भूल के बस वो एक चल रहा है सोशल मीडिया में कि भाई ट्रेंड हो गया है एक तरह से, और हम ब्लाइंडली वो ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं. फिर वो फूड में हो, क्लोथ में हो, जीने की लाइफस्टाइल में हो, सोने की पैटर्न हो, हमारी स्लीपिंग पैटर्न यू कैन से, सब में हम चेंज हो. तो ये जो अपना रूट कोर्स भूल रहे हैं ना, हम अपना कल्चर जो भूल रहे हैं, जो हम पहले 20 साल में कैसे जी रहे थे और ये लास्ट 5 to 10 इयर्स में कैसे जी रहे हैं, ये मेजर चेंज होता रहा है बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम, हार्मोनल इम्बैलेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल लाइफस्टाइल में क्या चेंज हो गया है, मेहनत कम हो गई है, सब कुछ ऑन द टेबल इजीली अवेलेबल हो गया है, कुछ खाना भी है तो ऑनलाइन ऑर्डर हो रहा है, एक्सरसाइज के लिए काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं, एक्सपोजर टू सन बहुत कम हो रहा है, और एसी का डब्बा हर घर में, हर केबिन में, हर ऑफिस में, हर स्कूल एंड कॉलेजेस में आ गया है. यानी कि हमारा कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन कम हो गया है और कंजम्पशन ऑफ कार्बन बढ़ गया है. यही चीज हम पानी में देखते हैं. पहले हम मटके का सादा पानी पीते थे, नेचुरल वाटर जो हमारे टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता था, वही आज कूलर और फ्रीज आ गए हैं. इसके अलावा ये जो कम था, काफी सारे मशीन्स आ गए जो पानी को फिल्टर्ड करके हम पी रहे हैं. Actually, you know how the machines filter the water with the help of carbon particles. Twice कि ये जो लाइफस्टाइल चेंजेस है वो एक्चुअली डिजीज बढ़ा करने की बात नहीं हो रही है. डे बाय डे हम इमोशनली वीक होते जा रहे हैं, इम्पेशंस होते जा रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, आ जा रहा है,
तो यही चीज बाकी की सारी फॉर्म में भी हमें यही दिखा रही है कि हमें जो भी चाहिए क्यों नहीं मिल रहा है। पेशेंस कम हो रहा है, हाइपरनेस इसकी वजह से बढ़ रही है, हाइपरनेस की वजह से शरीर में वात और पित्त एग्रीवेट हो रहा है, डाइजेशन वीक हो रहा है, और यही सारे प्रॉब्लम्स हमारी लाइफस्टाइल में एड ऑन होके इंटरनल स्पेसिफिकली फीमेल स्ट्रक्चर में इम्बैलेंसेस क्रिएट कर रहे हैं। पहले जो हम खाना खाते थे मिनिमम केमिकल्स रहता था या विदाउट केमिकल ग्रो होता था। आज वही हम जो जनरली खाना खाते, दूध पीते हैं, ये सारे मेजरली फुल ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल्स हो रहे हैं। तो ये रिएक्शन तो बॉडी में देने वाला ही है। इसके अलावा जो लाइफस्टाइल में हमने काफी सारे चेंज किए, वॉक कम हो गया है, आज सबके पास 2 व्हीलर 4 व्हीलर हो गया है, तो ये भी तो एक पॉइंट हो गया है। एक्सपोजर टू सन कम हो गया, यानी आपके शरीर में जो एक नेचुरल प्रोसेस चल रही थी, जो माँ प्रकृति के हाथों से हमें फ्री में सनलाइट मिल रहा था, जो हमारे विटामिन डी का बेस्ट सोर्स है, जो हमारे ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, हमारे ब्रेन पावर के लिए, हमारे बोन्स के लिए जो बहुत जरूरी है, हमारे डाइजेशन के लिए जो जरूरी है, वही आज देखा जाता है इन जनरल एशियन कंट्रीज जहाँ पे सनराइज एट द बेस्ट हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, बट स्टिल every second or third person is facing the problem of deficiency vitamin D3 and B12। क्यों? क्योंकि एसी में बैठने की आदत हो गई है, बाहर घूमना ही बंद हो गया है। तो यही जो सारे लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट करते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस। आगे देखते हैं फूड। प्रीवियसली हम जो घर में बनता था वही खाना खा लेते थे, ज्यादा से ज्यादा कभी कभार होटल्स या बाहर जाके खाते थे, क्योंकि अवेलेबिलिटी सोर्स कम था। Nowadays we have 10 cuisines, 12 cuisines और more than that। पूरी दुनिया का खाना मेट्रो सिटीज में आज मिल रहा है। घर में सब काम करने लगे हैं, कमाने लगे हैं, तो किसी के पास घर में खाना बनाने का टाइम ही नहीं बचा है, थक जाते हैं, ऑर्डर कर देते हैं। तो आपका जो बेसिक फूड पैटर्न था, जो आप बचपन से अपने शरीर को दे रहे थे, वो चेंज हो गया। सेकेंड थिंग, इतने सारे टेस्ट, कलर, फ्लेवर, ये भी तो शरीर को नुकसान ही कर रहा है। जो हम पहले गुड़ के लड्डू बना के खाते थे, चूरमा लड्डू जिसे बोलते थे, घर पे बनाई हुई मिठाइयाँ खाते थे, रबड़ी घर पे बनाते थे, बासुंदी घर पे बनाते थे, श्रीखंड घर पे बनाते थे, आज वो सारी चीजों ने जगह ले ली है चॉकलेट्स, शुगरी स्वीट्स, और भी काफी सारी चीजें होगी जो हर एक स्टेट वाइज अलग अलग रहेगी। बट जो हमने अपना बेसिक रूट जैगरी को छोड़ दिया है और शुगर, व्हाइट शुगर को, प्रोसेस्ड शुगर को हमारे इंटेक में डाल दिया है, दैट इज व्हाट एक्चुअली अ सल्फर। सल्फर इंटेक बढ़ने से शरीर में वैसे भी इम्बैलेंसेस होने वाले हैं। दिस इज जस्ट अ स्मॉल एग्जांपल। काफी सारे हमारे फूड हैबिट्स में ऐसी चीजों को हमने ऐड किया है जो सीजनल और रीजनल है ही नहीं, बस मॉल्स और सुपरमार्केट में पूरे साल अवेलेबल होता है, हमें खाने की इच्छा हुई, खरीद के लाए और हो गया। जो चीज प्रकृति ने एक स्पेसिफिक सीजन के हिसाब से ग्रो करनी है, उसको, वो रूल को ब्रेक करके बस जो अवेलेबल है, जो फ्रोजन किया हुआ है, जो डब्बा पैक है, वो हम खा रहे हैं। हमारा शरीर एक पंच महाभूतों से बना हुआ नेचुरल बॉडी स्ट्रक्चर है, उसमें हम